थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 4। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। लेवीय व्यवस्था का 20 अध्याय का 26 पद में हम इतने निर्बल हैं कि हमें हर पल और हर स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। हम उसे विफल करते हैं और उसे दिन में कई बार शोकित करते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। अपने अनुग्रह में वह हमें क्षमा करता है और हर बार हमें ऊपर उठाता है। अगर हमें समय पर एक कप चाय नहीं दी जाती तो हम अपना आपा खो देते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। हम जो कुछ हैं, जो देते हैं और जो हम कर सकते हैं, उस पर हमें सहज ही गर्व होता है। हम इन सभी दुर्बलता से मुक्त हो सकते हैं और अंत में परिवर्तित होकर पूरी तरह से परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी महिमा और सुंदरता में केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही भागी हो सकते हैं। हमें जो भी आशीष मिलती है वह पूरी तरह से उसी अनुग्रह से है। इसीलिए किसी भी विषय में हमें अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने केवल कीड़े हैं, तो भी उसने हमको हमारी निचली भूमि से उठाकर आदर का स्थान दिया है, जैसे कि हम इसे अनुभव किए हैं। हम परमेश्वर को उस महान अनुग्रह के लिए जो वह दिन प्रतिदिन हम पर बरसा रहा है, लगातार धन्यवाद देने से रुक नहीं सकते। महायाजक द्वारा पहने गए पगड़ी से यही संदेश दिया गया था। पगड़ी के ऊपर एक सोने की पट्टी रखी गई थी, निर्गमन 28 का 36 पद में, जिस पर यह शब्द लिखे हुए थे, यहोवा के लिए पवित्र। यह हमारा दैनिक आदर्श वाक्य होना चाहिए। हमें प्रभु के लिए पवित्र रहना है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वह भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12 अध्याय का 29 पद। हम जैसे दुर्बल व्यक्ति उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? मलाकी 3 का 2 और 3 में वह चाहता है कि हम पवित्र और शुद्ध चमकते सोने की तरह बनने के लिए उसके हिस्सेदार बने। इस उद्देश्य के लिए उसे हमें लगातार ताड़ना देनी होगी। इब्रानियों 12 अध्याय का 10 और 11 में पढ़ते हैं। ये ताड़ना हमारे लिए कई शुद्ध करने वाले आग की तरह है। जब हमें ता लेने का काम पूरा हो जाएगा तो हम न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी सदा सर्वदा के लिए अपनी पवित्रता दिखाएंगे। इस प्रकार अंत में हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सुंदरता में भागी बनेंगे और परमेश्वर के परिपूर्णता से भर जाएंगे।